अगले वीडियो में आपने तो देख ही लिया होगा कि मैं फिर से एडमिट हो चुकी हॉस्पिटल में एंड मेरे को कितना सारा टेस्ट वगैरह एंड कितना जगह ऐसे स्लाइन लगवा दिया है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मेरे को डॉक्टर ने फिर से बोला है लिक्विड लिक्विड खाने के लिए। इसीलिए पापा ने देखो आज मेरे लिए कितना कुछ लेके आया। कालो नमक का पैकेट, कालो मिर्ची पैकेट, पापा ने बहुत सारा सूप का पैकेट। और देखो यहाँ पे मैं तो सबसे ज़्यादा शॉक्ड हो गई क्योंकि मैंने पापा को नेल पॉलिश रिमूवर ले आने के लिए बोला और पापा ने वो तो लेके आया, बट देखो उसके नेल पॉलिश रिमूवर के साथ साथ देखो कितना सारा नेल पॉलिश भी फिर से उठा के ले आया पापा ने। मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं बोल रही हूँ कि मत ले आओ नेल पॉलिश, फिर भी देखो मेरे लिए नेल पॉलिश लेकर आए। बट मैं तो ये सब नहीं पहनूंगी, अब तो घर जाके ही लगाऊंगी। तो मेरा वेट ना पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, इसलिए डॉक्टर ने बोल रहा है कि जितना भी अगर दर्द हो थोड़ा बहुत तो फिर भी खाना खाते रहो, क्योंकि नहीं तो और भी ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। इसीलिए देखो पापा ने यहाँ पे थोड़ा सा आम काटा, बट मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो उसके बाद मैं बैठ चुकी यहाँ पे, देखो नेल पॉलिश रिमूवर लेके यहाँ पे मैंने मेरा नेल पॉलिश रिमूव कर लिया। और देखो यहाँ पे मस्त पापा ने एकदम मेरे लिए सूप बनाया, जितने सारे वेजिटेबल्स लेके आए ना पापा ने, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस सूप खाने के बाद। उसके बाद देखो मैंने मेरा नेल पॉलिश रिमूव कर लिया और मेरा फर्स्ट टाइम इतना बड़ा बड़ा नेल्स हुआ ना, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा लगता है मेरे को नेल्स, बट मेरा आज तक कभी नहीं उतना इतना बड़ा नेल्स तो नेल्स हुआ। उसके बाद भी ना आज थोड़ा सा टेंशन सा लग रही है मेरे को, क्योंकि आज फाइनली ना बड़ा डॉक्टर आएंगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि क्या करना है, आगे का प्रोसेस क्या होगा या नहीं होगा। यही सोचते सोचते मैं बैठी हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना रोज़ रोज़ मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा है। देखो आज यहाँ पे कितना सारा मेरा ब्लड टेस्ट का सैंपल लेने के लिए आया, बट डॉक्टर ने ले ही नहीं पा रहा, मतलब मेरा खून ही नहीं निकल रहा है। देखो यहाँ पे कितना बार ट्राई किया, क्योंकि ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे एक दिन मेरा ब्लड देने के लिए उल्टा, बट इस ओके अब थोड़ा सा ठीक है मेरा तबीयत पहले से, इसीलिए उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक आंटी आई मेरे साथ थोड़ा सा ऐसे देखने के लिए, बट उन्होंने भी ऐसे डॉक्टर दिखाने के लिए आया था। तो उसके बाद देखो यहाँ पे पापा का खाना भी आ चुका है, मतलब ये सारे देखो मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे कितना मस्त एकदम खाना देता है, एकदम पूरा फ्रेश और बिना ऑयल का। तो उसके बाद आज के बाद से मेरा लाइफ का पूरा ये चेंज हो गया। देखो अचानक पता नहीं कहाँ से क्या हो चुका है मेरे साथ, मतलब एमआरसीपी के लिए मेरे को रात 1 बजे, ये 1 बजे का वीडियो है, तो 1 बजे देखो पैर में एक लग चुका है, हाथ में है एक, और देखो एक गले पे लगा दिया लास्ट में, मतलब उनको नहीं मिल रहा था, मेरा हाथ का सारे नस ब्लॉक हो चुका है। तो ये वीडियो है रात 1-2 बजे का। देखो अब मैं एमआरसीपी के लिए जा रही हूँ, तो मेरा ना एमआरसीपी करने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इसीलिए देखो कितना सारा डॉक्टर मेरे को देखने के लिए आ गई। मतलब ये तो कम है, उसके बाद और भी ज़्यादा सीरियस हो गई थी मैं, तो 40-50 डॉक्टर आए, मेरे को देखा उन्होंने, वो लोग ना सर्जरी का प्लान ऐसा कुछ बता रहे थे, तब ना पूरा मैं बेहोश होकर पड़ी थी सामने बेड पे। तो इसीलिए देखो पापा थोड़ा टेंशन पे आज था, इसीलिए मम्मी और दीदी भाई और मेरे बुआ भी आई थी मेरे को देखने के लिए। मतलब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक ख़राब हो गई थी। अचानक एमआरसीपी के टाइम पे ना मेरे को एक ऐसे लिक्विड सा पिला दिया था उन्होंने, तो उसके बाद से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई, मतलब ऐसे वोमिटिंग सा हो रही थी पूरा दिन रात, एकदम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर भी देखो यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे को गले पे लगाया, मैं इतना ज़्यादा डर रही थी, मतलब इतना मैं रोया। गले के लगाने के टाइम मैं बोल रही थी मेरे को एमआरसीपी नहीं करना, बट उन्होंने बोला एमआरसीपी ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते। तो रात 1 बजे एमआरसीपी करने के बाद से मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका है, फिर से दर्द हो रही है और इतना ज़्यादा सर दर्द हो रही है, मतलब बहुत सारा ट्रामाडोल वगैरह चला है, एंटीबायोटिक चला रही है, पूरा रात भर एकदम चल रही है। उसके बाद भी मेरा तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है। और देखो यहाँ पे रात हो चुका है, मैं फिर भी नहीं सो रही हूँ, मतलब वो रात को हुआ। उसके बाद सुबह को डॉक्टर आए और देखो नेक्स्ट डे मेरे को देखो लॉन्ग बेड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि
वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग बेड में शिफ्ट करना या बेटर होगा, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसीजर होगी शायद या क्या होगा, अभी तक हमको पता नहीं। एमआरसीपी का रिपोर्ट अभी तक नहीं आए। ऐसे सीडी नॉर्मली आ चुका है तो डॉक्टर देख चुके हैं, इसलिए देखो डॉक्टर ने ऐसे बोल तो दिया कि मेरे को खाने के लिए पीने के लिए, बट मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ। ऐसे ये जूस पिया उसके बाद भी मेरा तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। मतलब मैं खा रही हूँ उसके बाद मेरा वोमिटिंग हो रही है, मैं खा रही हूँ उसके बाद भी वोमिटिंग हो रही है। मतलब वोमिटिंग कभी ऐसे कम ही नहीं हो रहा है। मतलब वो एमआरसीपी का जो मैंने आपको बताया ना, वो लिक्विड खाने के बाद से मेरा सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर भी ये लॉन्ग बेड में शिफ्ट कर दिया, अब थोड़ा सा टेंशन कम हो चुका है, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे पापा को अब जाना नहीं पड़ेगा मेरे को छोड़ के ऐसे एडमिशन के लिए, और थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कर सकती हूँ मैं इस बेड पे, इसीलिए थोड़ा बहुत ऐसे आराम में तो हूँ अब। बट इस गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रही है ना, मतलब मैं इस तरफ भी मुंडी हिला नहीं पा रही हूँ और उस तरफ भी हिला नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम पूरा, मेरा गर्दन सीधा ही नहीं होगा शायद और कभी भी। बट ये अच्छा तो चल रहा है, एकदम दर्द तो नहीं हो रहा है, बट फिर भी मेरे को मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है बार बार। यही सोच के मैं थोड़ा सा रात को ऐसे सोच रही थी, थोड़ा ओवर थिंकिंग हो रही थी मेरे को। फिर से अचानक पापा भी नहीं थे इस टाइम पे मेरे पास, पापा एमआरसीपी का रिपोर्ट ले निकली गई थी, तो अचानक से मेरा ऐसे हो रहा है, फिर से तबीयत थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट डे पे और भी बहुत सारे डॉक्टर आए मेरा सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए। उन्होंने बोल दिया थोड़ा थोड़ा करके अब खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है ज़्यादा। तो पापा को बोला इसको खिलाने के लिए, मतलब मेरे को खिलाने के लिए, तो पापा ने मेरे फेवरेट चीज़ लेके आए, इडली ये सारे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खा रही हूँ। आज थोड़ा सा मेरा वोमिटिंग वो थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए तो पापा थोड़ा बहुत मेरे को आज भी थोड़ा सूप बना के दे रहा है। और पापा ने ऐसे बाहर का जो पैकेट का सूप है ना वो लेके तो आई, बट वो मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि वो डाइटिशियन आके उन्होंने बोला कि वो मत दो इसको, ऐसे नॉर्मली यहाँ पर ही बना के दो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है ना, क्योंकि घर का चीज़ हमेशा बेस्ट होता है बाहर का चीज़ से, पैकेट वाला चीज़ से। तो इसलिए पापा देखो अगर सारे सब्जी वगैरह काट के ऐसे नॉर्मल पानी उबाल के ऐसे सूप बना रहा है। और यहाँ पे मेरे लिए एकदम ब्राउन ब्रेड लेके आया पापा ने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्रेड भी मैं ऐसे खाती हूँ कभी कभार। और यहाँ पे कुकीज़ वगैरह ये सारे ना आटे का है, तो इसीलिए इसमें कुछ भी मैदा का यूज़ नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ये सब खा सकती हूँ एक्चुअली। बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे हो एक्चुअल में मेरा क्या हुआ है, तो मैं ना वो भी बताऊंगी आपको। मेरा रिपोर्ट आने तक तो आप वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में अब क्या आया है क्या नहीं आया वो भी मेरे को पता नहीं है। तो रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको सब कुछ क्लियरली बता पाऊँगी। तो रिपोर्ट आने तक तो मेरे को 2 दिन अभी तक वेट करना है, क्योंकि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जस्ट सीडी आया। और वो सीडी तो डॉक्टर को ही पता होता है इसमें क्या आया नहीं आया, तो वो भी हमको अब कुछ नहीं बोल रहे। अभी तो फ़िलहाल मेरा एंटीबायोटिक अभी तक चल रही है, और उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाने को बोल दिया। और देखो आज फाइनली 5 दिन के बाद मेरा ये खोल दिया और देखो हाथ में लगा दिया। तो बहुत मुश्किल से हाथ में लगाया, बट हो चुका है। और गले का तो खुल गया, तो इसलिए मेरे को थोड़ा आराम लग रही है। बट बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है मेरा गर्दन पे, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे 5-6 दिन हो चुका है मैं इधर से उधर ऐसे कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए आज थोड़ा सा आराम लग रही है। और देखो आज पापा ने मस्त एकदम वेजिटेबल्स काट के मेरे लिए बनाया, एकदम मस्त एकदम यम्मी सा सैंडविच। और मैं बहुत दिन बाद सच में ऐसे खा रही हूँ मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही है आज। पापा ऐसे पूरा एकदम फ्रेश सब्जी काट के मस्त ब्राउन ब्रेड से मेरे लिए एकदम सैंडविच बनाया। यहाँ पे पापा भी पापा के लिए एक बना रही है, मतलब मैं तो उतना एक साथ में ज़्यादा नहीं खा सकती, इसीलिए पापा मेरे लिए एक ही बना रहा है और पापा एक खाएगा। तो बहुत सही बनाया। और मैं ना ऐसे बाहर का कुछ खाती भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। मतलब ये जो मेरा है ना, मतलब इसमें ना ऐसा कुछ ऐसे है नहीं है कि बाहर का खाओगे, ऐसा तो है कि बाहर का चीज़ अच्छा नहीं होता है, बट ऐसे ना टाइम टू टाइम ऐसे ऑटोमेटिकली मेरा पेन आ जाती है कभी कभार, ऐसे ही नॉर्मली आ जाती है। मतलब ऐसे कुछ दिन अच्छे रहते हो, कुछ दिन फिर से आ जाते हैं, तो ऐसे ही होता रहता है ऐसे। मतलब जब मेरा स्पेशल कुछ दिन आता है तभी मेरे को ये सब होता है, मतलब सच में ये तो मैंने देखा है। इसीलिए मैं
ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहती हूँ कुछ भी चीज़ लेके अब से, बट फिर भी लाइफ है तो जीना पड़ेगा एंड जिएंगे तो थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन तो रहती है ना लाइफ में। यहाँ पे देखो शाम के टाइम हम सैंडविच खाए तो शाम के टाइम देखो खाते खाते हमारा यहाँ पे खाना भी आ चुका है। देखो यहाँ पे तीनों टाइम मैंने तो आपको बताया कि तीनों टाइम मस्त एकदम खाना आती है। तो देखो यहाँ पे फिर से खाना आ चुका है रात का, और यहाँ पे ना बहुत फास्ट खाना आती है क्योंकि सारे पेशेंट है ना, तो वो लोग सुबह सुबह खाने के बाद ही सो जाती है, इसीलिए थोड़ा सुबह सुबह आ जाती है, मतलब 6 से 8 बजे के अंदर आ जाती है खाना। तो चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन।